हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी सिविल विद सिविल में। तो मैं हूं बजरंग गुप्ता और आज हम जा रहे हैं एसएससी जेईई के सिलेबस को डिस्कस करने। तो जैसा कि आप सबको मालूम है, एसएससी के थ्रू एक कंडक्ट कराया जाता है एग्ज़ाम जूनियर इंजीनियर के पोस्ट के लिए, एसएससी जेईई। इसमें नॉर्मली डिप्लोमा होल्डर्स और डिग्री ग्रेजुएट्स जिन्होंने बीटेक किया होता है वो एग्ज़ाम के लिए बैठते हैं। ये दो पार्ट्स में होता है, सीबीटी टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 जो होता है वो आपका सीबीटी होता है, जो आपका 200 नंबर का होता है, और टीयर 2 जो होता है वो आपका 300 मार्क्स का होता है। और टीयर 1 को क्वालिफाई करने के बाद टीयर 2 के लिए आपको एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। तो टीयर 1 यानी पेपर 1 जो होता है वो सीबीटी बेस्ड होता है और इसको आपको 200 मार्क्स का होता है, 200 क्वेश्चंस होते हैं और इसमें आपको 2 आवर्स का टाइम दिया जाता है। अब वो जो 200 मार्क्स हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं वो आप यहाँ पे देख के समझ सकते हैं। 50 मार्क्स आपको जनरल रीजनिंग के लिए दिया जाता है, 50 मार्क्स जनरल अवेयरनेस के लिए और 100 मार्क्स आपके टेक्निकल एबिलिटीज़ के लिए। आप चाहे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, चाहे इलेक्ट्रिकल से हो या फिर हो मैकेनिकल से, आपको 100 नंबर का उसका एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जनरल रीजनिंग में आपको जो भी टॉपिक्स कवर किए जाते हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन किए हुए दिख रहे होंगे। पहला एनालॉजी, सिमिलैरिटीज़, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जजमेंट, सिलोगिज्म, सीरीज, फिगर क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन और ऐसे इस टाइप के आप क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे 50 मार्क्स के लिए। उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस, जो कि इंजीनियर्स के लिए सबसे बड़ा दुख होता है। उसमें आपको इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री, हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्ट्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंटिफिक रिसर्च, इन सब से रिलेटेड और करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल यानी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और उसके बाद आता है आपका टेक्निकल पोर्शन से आपका 100 मार्क्स का होता है और इसमें आपका सिविल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे हम बात करेंगे। और ये जो चैनल आपका आज ये जो चैनल है वो आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हैं, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी आपके टॉपिक्स हैं वो इस पे पढ़ाए जाएंगे। आप इससे जुड़ सकते हैं और इसको सपोर्ट कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं हम अपने डिस्कशन पे। तो बीएमसी सबसे पहले जो भी मतलब सब्जेक्ट्स आते हैं टेक्निकल में सिविल के लिए, उनमें सबसे पहला और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो होता है, जो बेसिक सब्जेक्ट होता है वो होता है बीएमसी। बीएमसी आपका इसका फुल फॉर्म होता है बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। उसके बाद क्यूएसवी, कंस्ट्रक्शन क्वांटिटी सर्वे एंड वैल्यूएशन, सर्वे, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में भी आपके 4 पार्ट होते हैं, जिनमें आप आरसीसी, जो कि आईएएस आपको मालूम होगा अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड होंगे, अगर आप उसके थ्रू होंगे सिविल इंजीनियरिंग के थ्रू, तो आपको मालूम है कि आरसीसी जो है IS 456 पे टोटली बेस्ड होता है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी, जो कि ये भी आपका IS 456 में आपको मिल जाएगा। डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, उसके बाद डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के बाद आपको थियोरी ऑफ स्ट्रक्चर या फिर आप कह सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये आपको मिल जाएंगे सभी किसमें, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में। अब बात करते हैं ये जो रीजनिंग पोर्शन है और जनरल अवेयरनेस पोर्शन है, ये दोनों पोर्शन की बात हम यहाँ पे नहीं करने वाले, क्योंकि हम ये जो चैनल है वो आपको बेसिक जनरली टेक्निकल के लिए आपको है, टेक्निकल के लिए पढ़ाया जाता है यहाँ पे। तो इस पर आपको अगर हम इसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के अकॉर्डिंग इसमें जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनका वेटेज देखें तो वो कुछ ऐसे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 2016 से पहले की हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि 2016 से पहले के जो सिलेबस थे वो काफ़ी अलग थे और उस समय का पैटर्न बहुत अलग था। और कुछ साल पहले ही, यानी अगर हम देखें तो 3-4 साल में ही कंपटीशन का लेवल इतना तगड़ा बढ़ा है, इतना ज़्यादा बढ़ा है कि पूरा जो सिलेबस और जो भी क्वेश्चन पेपर का पैटर्न था वो अब बदल गया है। तो 2016 में अगर हम बात करें बीएमसी की, तो बीएमसी में आपका आया था 17 नंबर्स का क्वेश्चन, और 2018 में 16, 2019 में 12 और 2020 में 14। तो आप देख सकते हैं कि बीएमसी का कितना बड़ा रोल है सिविल इंजीनियरिंग में, अगर सिविल इंजीनियरिंग में एसएससी जेईई के एग्ज़ाम में। मतलब कि आप अगर कह सकते हैं कि 100 नंबर के क्वेश्चन में आपका 15 नंबर का क्वेश्चन आपको बीएमसी से देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप ज़रूर इसे पढ़ के जाएँ।
और उसके बाद आपको सर्वे अगर देखें तो सर्वे में आपका 9, 9, 9 और 11, मतलब आप देख सकते हैं कि ये आपको अगर आप इसका निकालें तो आपको 10 नंबर्स का जो है 10 मार्क्स जो है ये दिला के ही जाएगा। और बहुत आसान सा सब्जेक्ट होते हैं ये बीएमसी सर्वे, बहुत आसान सब्जेक्ट होते हैं, मतलब इजी और स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। इसके बाद आपका आता है आरसीसी एंड पीएससी, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट एंड प्री स्ट्रेस कंक्रीट। तो इसमें आपका 9, 7, 12, 11, मतलब पहले इसमें क्वेश्चन आते थे लेकिन अब और आने लगे हैं, यानी इसमें आपको आशा है कि इसमें और क्वेश्चंस आएंगे, यानी हो सकता है कि आगे इसमें अगर 12 है 11 है तो इस बार कहीं हो सकता है कि आपको 14 या 15 देखने को मिल जाए। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है आपके लिए। और उसके बाद आता है आपका सोम एंड मैकेनिक्स। सोम यानी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और मैकेनिक्स। तो सोम और मैकेनिक्स में आपका बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन अब इसका बढ़ने लगा है, वेटेज इसका भी बढ़ रहा है। और अब पहले जो था, पहले के अगर क्वेश्चन पेपर को आप स्टडी करें तो उसमें आपको बेसिकली बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स नहीं मिलते थे, कुछ सब्जेक्ट ही होते थे। नॉर्मली आप देखें तो आपको 7 से 8 सब्जेक्ट अगर आप अच्छे से पढ़ लें तो आप उसमें आराम से उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते थे। लेकिन अब ऐसा हो गया है कंपटीशन के लेवल को देखते हुए कि आपको सभी सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना होगा और सभी सब्जेक्ट्स पे आपको कमांड करना पड़ेगा, क्योंकि अब सभी जो 100 नंबर है ये टेक्निकल का, वो टोटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरे सब्जेक्ट्स में। और तो हम बात करते हैं सोम और मैकेनिक्स की। तो सोम और मैकेनिक्स में आप देख सकते हैं पहले 2016 में जो है, 2016 में 3, उसके बाद 2018 में आपका 5.5, फिर 2019 में आपका 3 और फिर 2020 में 4। मतलब कि आपका ये 3 से 4 नंबर का एवरेज टू एवरेज दे के ही जाएगा अगर आप इसको तैयार करके जाते हैं तो। उसके बाद आता है आपका क्वांटिटी सर्वे एंड वैल्यूएशन। क्वांटिटी सर्वे एंड वैल्यूएशन आपका बहुत छोटा सब्जेक्ट है, बहुत छोटा और बहुत छोटा सब्जेक्ट है और बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मतलब आप देख सकते हैं कि इसको आपको पढ़ने में मुश्किल से हफ्ता दिन लगेगा और हफ्ते दिन में आप 9.5, 10, 7.5, मतलब कि आपका 8 to 9 नंबर ये एवरेज टू एवरेज आपको दे के जाएगा। तो आप इसको ज़रूर पढ़ेंगे। उसके बाद आता है आपका स्ट्रक्चरल एनालिसिस, जो कि है आपका 4 नंबर का। फिर 2016 में आया था आपका 4 नंबर का, फिर 2018 में 5.5 नंबर का, 2019 में 3 नंबर का और फिर 2020 में 4 नंबर का। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें भी काफ़ी अच्छे नंबर, मतलब 3 से लेके 4 एवरेज टू एवरेज 3 से 4 नंबर ये भी आपको दे के जाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड मैकेनिक्स और स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ये दोनों ही जो सब्जेक्ट हैं, बेसिकली ये 3 सब्जेक्ट हैं, लेकिन अगर आप सोम पढ़ते तो उसमें आपको मैकेनिक्स आ ही जाएगा। तो ये जो तीनों सब्जेक्ट हैं, ये तीनों सब्जेक्ट को अगर आप एक साथ कर लें, क्योंकि ये दोनों ही जो सब्जेक्ट हैं तीनों ही, वो आपको लगभग एक ही बेस पे हैं। तो अगर इन तीनों को आप मिला लें तो आप कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल एनालिसिस और सोम एंड मैकेनिक्स से भी काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। यानी अगर आप ये पढ़ के जाते हैं, क्योंकि अगर आप इनको पढ़ लेंगे तो इसमें को पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, तो आराम से आप अगर इसको पढ़ लेते हैं तो इसको पढ़ सकते हैं। तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा और आपको ये भी 8 to 9 मार्क्स दे के ही जाएगा। उसके बाद आता है आपका डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर जो है आपका 5, 7, 4, 3.5। तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी अच्छे खासे स्कोरिंग सब्जेक्ट, ये भी अच्छा खासा स्कोरिंग सब्जेक्ट है और ये भी बहुत आसान होता है, ये भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। तो इसका आपका ये भी 4 to 3 नंबर ये भी आपको दे के जाएगा। देखिए दोस्तों, ये जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं आप देख सकते हैं कि सब में 3 to 4 नंबर सब में ही आपको देखने को मिल जाएगा। कम से कम कोई भी सब्जेक्ट जो है सिविल इंजीनियरिंग का वो इतना दे के ही जाएगा। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जितने भी सब्जेक्ट हैं वो जो भी सब्जेक्ट हैं सभी इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जिसको आप एलिमिनेट कर सकें। तो अब ऐसा हो गया है कि आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। जियोटेक, कुछ लोग इसको सॉइल मैकेनिक्स भी कहते हैं। तो सॉइल मैकेनिक्स काफ़ी ब्रॉड सब्जेक्ट है, इसको मैं कहूँगा कि ये टफ सब्जेक्ट है, ब्रॉड सब्जेक्ट है। इसमें काफ़ी न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें लेकिन आप इसका वेटेज भी देख सकते हैं, वेटेज भी उसी लायक है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा, 9, 7, 9, 11। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 10 मार्क्स जो है आपको ये दे के जाने वाला है, ये ऐसा सब्जेक्ट है। और ये इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग में अगर आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो सॉइल पे ही होगा, तो हमें सॉइल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है आपका ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें आपके काफ़ी सारे पार्ट होते हैं। इसमें आपका हाईवे, रेलवे, ब्रिजेज एंड टनल्स,
तो ये 3-4 पोर्शन जो है इसमें ही इंक्लूड होते हैं। और ये पहले यानी 2015 या 16 के पहले ये इससे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते थे, नेग्लिजिबल क्वेश्चन आप कह सकते हैं। लेकिन 2015 एंड 2016 से आप देख सकते हैं कि इसका इतना सडन जो है ये कंपटीशन में आ गया, इतना सडन इसमें इसका वेटेज बढ़ा। ये देख सकते हैं आप, इसका 9, 9.5, 11, 7.5, तो इतना ज़्यादा इसका अब वेटेज हो गया है कि ये आपको 8 to 9 नंबर ये भी दे के जाएगा। सोचिए, जो सब्जेक्ट हमको पूछा ही नहीं जाता था वो अब ऐसा उसका हाल है। हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन नॉर्मली दोनों एक ही सब्जेक्ट है और दोनों एक ही में कंक्लूड होता है। हाइड्रोलॉजी बेसिकली आपके रेन वाटर को शो करता है, रेन वाटर को रिप्रेजेंट करता है। हम रेन वाटर के स्टडी करते हैं, जैसे आप रन ऑफ होता है, रेन वाटर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका इरिगेशन सब्जेक्ट होता है। इरिगेशन में आप कैनाल्स के डिज़ाइनिंग और इससे रिलेटेड सब क्रॉप्स के रिलेटेड सभी स्टडी करते हैं। और इसका भी आप वेटेज देख सकते हैं, पहले ये भी बहुत कम पूछा जाता था, इसका भी हाल एकदम ट्रांसपोर्टेशन वाला ही है, ये भी पहले बहुत कम पूछा जाता था। लेकिन अब आप देख सकते हैं इसका भी 2016 से वेटेज कितना बढ़ गया है, 9, 7.5, 10, 10, यानी अब देख सकते हैं 10 to 11 नंबर चांसेस हैं कि ये दे के जाए। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आप देख सकते हैं पहले के जो भी स्टूडेंट्स थे, जो भी एस्पिरेंट्स थे, वो पहले जो भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है उनको ध्यान देते थे, ये सब्जेक्ट्स छूट जाते थे क्योंकि इनसे आता ही नहीं था, नेग्लिजिबल क्वेश्चन आता था। तो इसीलिए जो है कंपटीशन को बढ़ाने के लिए जो है इसके भी क्वेश्चंस अब कंक्लूड करने लगे हैं हम लोग। उसके बाद आता है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, जो कि है आपका लास्ट सब्जेक्ट, ठीक है। और फ्लूइड मैकेनिक्स में आपका अच्छा खासा सब्जेक्ट आ जाता है, अच्छा खासा स्कोर आ जाता है, 9, 6, 6, 9, यानी 7 to 8 आप इसका भी कह सकते हैं कि एवरेज ऑन एवरेज ये भी देके जाएगा। और इसमें आपका एक सब्जेक्ट छूट गया है जो कि है आपका एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में आपका 2 सब्जेक्ट आ जाता है। एक आता है आपका वेस्ट वाटर, एक आता है आपको वाटर ट्रीटमेंट, यानी आप इसमें रॉ वाटर का जो है रॉ वाटर की स्टडी करते हैं। रॉ वाटर को कैसे हम अपने ड्रिंकिंग वाटर के रूप में यूज़ कर सकते हैं, कैसे उसको बना सकते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं। और इसका एक पार्ट होता है जिसमें हम लोग इसके वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि वेस्ट वाटर को कैसे ट्रीट करना है। तो ये सब्जेक्ट बेसिकली पहले ये भी नहीं पूछा जाता था, लेकिन अब इसका भी बहुत ज़्यादा वेटेज होने लगा है। और ये भी अब अगर आप पहले की प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पे अगर आप इसको भी देखें तो इसका भी अब 8 to 9 नंबर्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये रहा आपका पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो भी आपके वेटेज होते हैं सब्जेक्ट्स के, वो बताए गए हैं यहाँ पे। और यही ऐसा ही है सब कुछ। अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड स्टडी करना है और सिविल इंजीनियरिंग में अगर आप चाहते हैं कि आप SSC JEE 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि SSC JEE 2023 आप क्रैक करें, तो आप हमारे इस चैनल स्टडी सिविल विद सिविल में जुड़ सकते हैं और हमारे साथ आगे बढ़ सकते हैं। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक बात और कि हम अब इस चैनल पे रोज़ ही वीडियो लाते रहेंगे। और कल आपका बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन का आपको सिलेबस के साथ आपका पहला वीडियो जो है स्टडी का चालू हो जाएगा, तो आप हमसे तुरंत जुड़ जाएं। थैंक यू।